5 दिन तक कमजोर रहने के बाद मानसून फिर एक बार सक्रिय हो गया है और पहाड़ों पर बारिश हो रही। हिमाचल से आए पहाड़ों के पानी को हथनीकुंड बैराज से फिर यमुना में छोड़ा गया है। इस पानी से हरियाणा में यमुना उफान पर है। यमुना का ये पानी रविवार रात तक दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली में यमुना को लेकर जो खतरा बना हुआ था, 4 दिन की राहत के बाद अब ताजा खबर यह है कि हथनी कुंड से और पानी छोड़ा गया है। क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, वो पानी हथनी कुंड के जरिए हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाएगा। हमारे साथ पानीपत के सिंचाई विभाग के एक्सियन सुरेश सैनी जी है। सैन साहब, सबसे पहले तो 4-5 दिन तो शायद आपको भी राहत मिली होगी जब चीजें कंट्रोल में आ गई थी। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी वही स्थिति थी। आज फिर पानी छोड़ा गया हथनी कुंड से, कितना पानी छोड़ गया? सर ऐसे है, नंबर एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हथनी कुंड से कोई पानी छोड़ा नहीं जाता है। ये तो जो पीछे से जैसे डाक पत्थर है, यमुनोत्री है, जो रास्ते में जो पानी इकट्ठा बरसात होती है वो पानी फ्लो करता है और हथनी कुंड से सिर्फ डिस्चार्ज पास होता है। हथनी कुंड पे हमने एक अपनी मेजरमेंट की गेज लगाई जहाँ से हम सिर्फ मेजर करते हैं कि इस टाइम इतना पानी चल रहा है। तो पीछे कल रात से जैसे ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में हुई भारी बारिश से वो पानी दोबारा अक्यूमुलेट होकर यमुना नदी के थ्रू जो फ्लो हुआ है वो हथनी कुंड के ऊपर जो उसका पीक डिस्चार्ज गया है वो 2,51,000 क्यूसेक के आसपास गया हुआ है। तो हथनी कुंड से कोई पानी छोड़ा नहीं जाता, बल्कि यहाँ से पास हम मेजर करते हैं और उसका इफेक्ट हथनी कुंड से जो पानी चलता है उसका इफेक्ट पानीपत में लगभग 22 से 24 घंटे में आता है और पानीपत से लगभग 7 घंटे के आसपास सोनीपत क्रॉस करता है इस चीज़ के लिए। तो जो ये डिस्चार्ज किया गया है 2,51,000 है, ये वैसे तो हाई फ्लड डिस्चार्ज है, बट इतने डिस्चार्ज के अंदर मतलब हमारे यमुना का जो क्रीक पोर्शन है, जो हमारे बैंक बने हुए हैं वो काफ़ी सेफ कंडीशन में रहते हैं। क्योंकि इतना पानी यमुना का जो जल स्तर आता है वो हमारे जो बैंक हैं उससे 1-1.5 फीट तक ही चढ़ते हैं। जैसे पीछे 10 तारीख को जो पानी आया था 3,60,000, उसके अंदर हमारे जो एम्बैंकमेंट है उनके टॉप तक पानी पहुंचने को हो गया। तो उसके अगर हम मुकाबला करते हैं उससे तो ये 2,51,000 पानी मतलब आई थिंक इतना डेंजरस नहीं होगा और ये सेफली पास हो जाएगा। सर सैन साहब, एक बात और, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कुछ दिनों के बाद मॉनसून का जो टर्फ है वो फिर सक्रिय हो गया है। मतलब मॉनसून का जो एक कमजोर पड़ गया था वो टर्फ जो है फिर सक्रिय हो गया। इससे बारिश का जैसे हो रही है और अब भी 1-2 दिन और बारिश बताई गई है, तो उससे थोड़ा सा फिर यमुना से को लेकर चिंता की बात हो सकती है। सर ऐसा है, जैसे आपने बताया कि जो मॉनसून टर्फ है दोबारा एक्टिव हो चुका है, बी इट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। अगर रेनफॉल स्कैटर्ड होती है और तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन बट अदरवाइज अगर रेनफॉल एक पॉइंट पे होती है या एकदम होती है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, तो इस बारे में मतलब एकदम हम निश्चित प्रिडिक्ट करना कि मतलब भी खतरा हो सकता है नहीं हो सकता है, भी इट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। पानीपत में 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ आई थी पीछे, जब 3-4 दिन अब चूंकि सुधार हो रहा है, राहत कार्य है, जैसे बीमारियां भी थोड़े बहुत प्रकोप है उनका भी, मतलब सारे एक तरह से लोगों ने अब थोड़ा चैन की सांस ली थी। लेकिन अब जो ये बारिश हिमाचल से पानी आ रहा है हरियाणा में, ये पानी दिल्ली भी जाएगा। अभी आपको अंदाजा क्या है, मानो कितनी कैपेसिटी अभी यमुना की है? खतरा अगर बारिश ज्यादा होती है, हिमाचल से पानी हरियाणा में आता है फिर दिल्ली में जाएगा, पहले जैसा खतरा हो सकता है या कंट्रोल में रहेंगी परिस्थितियां? सर ऐसा है, अगर पहले की तरह बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे अम्बाड़ा में 266 mm थी, ऊपर कहीं 250 mm थी, अचानक इतनी बरसात हो गई तो पानी उतना लेवल 3,60,000 जो पहले पीक गया था दोबारा आ सकता है। बट लेकिन जैसे पिछली बार अचानक मानसून का डिक्लेयर हुआ कि आगे और अचानक ही बारिश कंटिन्यू हुई थी, नहीं तैयारी थी लेकिन उसके हिसाब से नहीं थी कि हमें एकदम इतना डिस्चार्ज आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ये डिस्चार्ज उतरते हुए मानसून में आता है जो सितंबर के महीने में होता है। हरियाणा के कई जिलों में डार्क जोन हुए हैं क्योंकि जमीन का पानी बहुत नीचे चला गया है, दोहन ज्यादा हो रहा है, जरूरतें ज्यादा है, निकाला जा रहा है, हम शायद सोचते कम है। लेकिन जो ये बाढ़ आई है, जो पानी ज्यादा है, कम से कम संतोष की बात है कि जमीन का पानी रिचार्ज हो जाएगा। मतलब जमीनी पानी जो कम हो रहा था डार्क जोन में जा रहा है, उससे कुछ फायदा हो सकता है। यस सर, जैसे मैं पानीपत के बारे में बताऊं, जैसे हमारा 2 ब्रीच हुए थे, हमने तुरंत 2 दिन के अंदर बंद कर दिए थे। उसकी वजह से जो पानी भरा था अप्रोक्सीमेट एकदम स्टार्टिंग में 1000 एकड़ के आसपास था, लेकिन जैसे ही पानी बंद हुआ अप्रोक्सीमेट मतलब सारा पानी निकलेगा। सिर्फ अब उन लो लाइंग एरिया जो पहले कभी माइनिंग हुई थी, जो माइनिंग हुए, जो रिमेन्स बचे हुए, जो खड्डे बचे हुए हैं, उनके अंदर से पानी भरा हुआ है और बाकी सारे एरिया में पानी, आई थिंक मैं कल भी जाके आया था साइट पे, तो कई जगह तो ये थे कि शायद जमींदारों को दोबारा इरीगेट ट्यूबवेल से करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ का एरिया जो सैंडी एरिया है परकोलेट होता है। तो जैसे आपने बताया था ओबियसली है, इस फ्लड का एक तरफ से नुकसान हुआ है तो कहीं अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इसका फायदा हुआ है।
तो दिल्ली एनसीआर में मॉनसून का टर्फ जो है एक बार फिर जोर पकड़ गया, मतलब जो कमजोर पड़ गया था मॉनसून, कई दिन बारिश नहीं आई, लेकिन एक बार फिर मॉनसून का जोर है। पहले जैसी बारिश और बेकाबू बारिश ना आए, नहीं तो परिस्थितियां अभी नियंत्रण में है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।